नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मऊ में युवा कांग्रेस की ओर से हल्दरपुर में आयोजित युवा न्याय सम्मेलन तथा महिला सभा में शनिवार को भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ से उत्साहित समाजवादी तथा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय बोले, ये जानना जरूरी है कि अन्य दोनों प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों की चुनाव के बाद नहीं देखने की आदत है। उन्होंने महिलाओं से प्रश्न करते हुए कहा कि जब आपका भाई या बेटा 16 साल का हो जाता है तो उसे खिला पिलाकर सेना में भेजने के लिए तैयार करने लगती है, सपना देखने लगती है कि सेना में भर्ती हो जाएगा तो घर के हालात बदल देगा। 5 साल से सेना में किसी भी की भर्ती नहीं हुई। सरकार जो भर्ती करना चाहती भी है वो पहले जैसे नहीं है। अब 17 साल में भर्ती होकर 21 वर्ष में रिटायर होकर घर चला आएगा। युवावस्था में रिटायर होने से उसकी शादी कौन करेगा। उन्होंने कहा कि न तो पुलिस में और न ही शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। सरकार सिर्फ 5 किलो अनाज देकर आपको मूर्ख बना रही है। आपके एक वोट से दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो स्थितियाँ बदल जाएंगी। दिल्ली में गठबंधन की सरकार होगी तो यूपी सरकार भी ठीक से काम करने लगेगी। इस दौरान सूर्या यादव के नेतृत्व में 25 युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिनका राजीव राय ने और विश्व विजय सिंह ने माला पहनाकर स्वागत किया। वही टीम बनाकर गांव से महिलाओं को लाने के लिए सरिता मौर्य, मोनिका देवी, विमला देवी, राधिका देवी की प्रशंसा की गई। सपा के जिला अध्यक्ष दूधनाथ यादव ने मातृशक्ति एकत्र करने के लिए सुरेश बहादुर सिंह के प्रति आभार जताया। उन्होंने भाजपा पर अमन चैन खराब करने, गंगा जमुनी तहजीब बर्बाद करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने कहा कि आज किसान बदहाल है, महिलाओं के अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है। सेना में जवानों की नौकरी सिर्फ 4 साल की रह गई है। इस दौरान सरहद पर गंवाने पर उसे शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता। ये सरकार 5 किलो राशन के नाम पर आपके भाई और बेटे की नौकरी ले रही है। उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस सरकार ही लेकर आई है। विकास के काम सिर्फ कांग्रेस और सपा के समय में हुए। क्षेत्र में दिख रहा काम स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने कराया है। उन्होंने इकट्ठा हुए युवाओं से कल्पनाथ राय जी के काम को सोशल मीडिया पर डालने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है। उन्होंने बताया कि पहले चरण के चुनाव में 80% से ज़्यादा इंडिया गठबंधन जीत रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन जब भर्तियां ही नहीं कर रहे हैं तो नौकरी कैसे मिलेगी। उन्होंने अहंकारियों को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय का जिताने का आह्वान किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश बहादुर सिंह ने विधानसभा क्षेत्र में लगने वाली बाजारों के दिन वहां पर सम्मेलन कराने की आवश्यकता बताई। इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जब कल्पनाथ राय जी थे तब मैं ही MP MLA की तरह काम करता रहता था। उन्होंने अपने अनुभवों के हवाले से एक दिन में 5 से 7 जनसंपर्क कराने की आवश्यकता जताई। साथ ही एक दिन से 30-35 एक दिन में 5 से 7 जनसंपर्क कराने की आवश्यकता जताई। साथ ही एक दिन 30 से 35 गांवों में बैठक कराना आवश्यक बताया। संचालन अवनीश कुमार सिंह ने किया। बैठक में अजीत कुमार यादव, राजीव रंजन, मानवेंद्र सिंह, संतोष पांडे, अंकित बारी, नौशाद, आशुतोष सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे।